बहुत योगदान रहा है। बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु एक बार जोरदार ताली बजाएं। बालिकाएं किसी से कम नहीं है, जिनका हुनर देख के बनता है। इनमें से बालिकाएं जो गाँवों से आती है, छोटे छोटे गाँवों से, उनका भी प्रयास ये रहता है कि हम आगे बढ़ें और आगे निकलें और कहीं कहीं कदम चूमें। आज जो बालिकाएं हैं वो देश के हर पद पर IPS, RAS और उच्च पदों पर पायलट और सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है, इन्हीं बालिकाओं के इसमें से रूप है। रानी का विस्ता का प्रदर्शन जो है इसमें दिख रहा है आपको, झांसी की रानी का विस्ता का प्रदर्शन। ये वीरांगनाएं डटकर खड़ी। राजस्थान की वीरांगनाओं का तो भारत में भी नाम अलग है। हमारे सामने जो सर कह रहे थे उनको मैं एक बार आमंत्रित करती हूँ कि वे कुछ बोलना चाह रहे थे बालिकाओं के लिए। वे आए अपनी बालिकाओं का उत्साहवर्धन। ये डूब रही है स्वतंत्रता की गहराइयों में, कैसे हासिल की होगी वीरों ने कैसे हासिल की होगी। धन्यवाद मैडम, और धन्यवाद विद्यालय प्रशासन को जिन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। इस प्रांगण में आप सभी पहुंचे युवा साथियों, गणमान्य नागरिकों, अतिथियों का विद्यालय प्रशासन द्वारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी साथी एक बार मेरे साथ जोर से जय घोष करेंगे। भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर यहाँ से विरोध तक आवाज आनी चाहिए। राजस्व मंत्री जहाँ झंडा लहरा रहे हैं वहां तक आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर। इस कड़ी में मैं सच्ची है देश की भक्ति और मैं वतन पर ईमान रखता हूँ। सच्ची है देश की भक्ति और मैं वतन पर ईमान रखता हूँ। तिरंगे की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। सभी युवाओं में यह जोश बरकरार रहे, हमें मिलता रहेगा विद्यालय प्रशासन को, और हम इसी भव्यता के साथ इन आयोजन को हर साल करते रहेंगे। पधारे हुए सभी युवा साथियों, गणमान्य नागरिकों और मंचासीन अतिथियों का विद्यालय प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम यहाँ सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होने जा रही हैं। आप सब उस सब का आनंद लें और तालियों की गड़गड़ाहट से
मंच के दाईं ओर और बाईं ओर बैठे हुए गांव से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, सभी विद्यालयों से पधारे हुए शिक्षकगण, गांव से पधारे हुए सम्माननीय ग्रामवासी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये हम अपने स्वाधीनता दिवस का 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। जो भी बच्चों ने आज प्रस्तुतियां अभी तक हो गई हैं और आगे होने वाली हैं, वो सभी आपको बहुत ही मनमोहक तरह से मोहित कर देंगी। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं भाई साहब, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उसी हिसाब से तैयारी होती है यहाँ पर। सरकारी स्कूल पूरे देश में अव्वल आते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे पूरे देश में IAS RAS बनते हैं और अपना नाम चारों दिशाओं में रोशन करते हैं। पर कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है। ये जो मानसिकता है वो आज हम आपकी खत्म करते हैं। हमारे स्कूल का बच्चों का परीक्षा परिणाम पिछले 5 सालों से 12th का परीक्षा परिणाम हमेशा ही 100% रहा है और 10th का परीक्षा परिणाम 96% से भी ऊपर रहा है। चाहे हमारा सरकारी स्कूल हो, चाहे हमारे सामने का सरकारी स्कूल हो, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अव्वल रहे हैं। हमारे पीओ में कुल 7 सरकारी स्कूल हैं। सारे ही बच्चे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। राज्य सरकार द्वारा हमारे स्कूल के बच्चों को कई प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, निःशुल्क दूध वितरण योजना, निःशुल्क मिड डे मील योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना और भी निःशुल्क साइकिल योजना और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं जिनसे बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। पर बहुत ही अफसोस का विषय है कि अपने जो ग्रामवासी हैं वो सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन करवाने से कतराते हैं। तो सभी ग्रामवासियों से करबद्ध निवेदन है कि आपके गांव की स्कूल है, आपके गांव के शिक्षकगण यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अधिक से अधिक सरकारी स्कूल में नामांकन करवाएं और जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं उनका लाभ उठाएं। जितने भी ग्रामवासी यहाँ पधारे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग जो ये खड़े हुए हैं तो प्लीज़ कृपया करके बैठ जाइए ताकि आपके बच्चों का प्रोग्राम आप व्यवस्थित रूप से देख सकें और उसका आनंद उठा सकें। बोलने को बहुत है मेरे पास, पर समय की पाबंदी है, क्योंकि हमारे बहुत बच्चों ने मेहनत करके, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे इनवाइट हैं, उन्होंने भी मेहनत करके अपने प्रोग्राम तैयार किए हैं, तो उनका प्रोग्राम करवाने के लिए मुझे अपने शब्दों पे विराम देना पड़ेगा ताकि समय सारणी के अनुसार सारा कार्यक्रम निपट सके। तो आप लोगों से जो भी यहाँ पे पधारे हुए अतिथिगण हैं, हमारे मनोहर धरा के जो ग्रामीण जन हैं, उनका सभी का स्वागत और अभिनंदन पुनः एक बार करती हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने बच्चों के प्रोग्राम को एंजॉय करें और उसके बाद इन बच्चों को आशीर्वचन दें कि ये अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करें और आप लोगों का आशीर्वाद इन बच्चों के साथ हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुनाने जा रहा हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी ही हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे? तुम मुझे
कब तक रहोगे? ये वृक्ष Happy Independence Day. My name is Kanishita. Today I am here to recite a poem written by Edgar Allan Poe. The title of my poem is Don't Quit. Here it goes. When things go wrong, as they sometimes will. When things go wrong, as they sometimes will. When the road you're trudging seems all uphill. When the funds are low and the debts are high. You want to smile, but you have to sigh. When care is pressing you down a bit. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Rest if you must, but don't you quit. Life is cruel with its twists and turns. Life is cruel with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. And many a failure turns about. And many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up to the pace seems slow. Don't give up to the pace seems slow. You may succeed with another blow. Don't give up to the pace seems slow. You may succeed with another blow. Often the goal is nearer than. Often the goal is nearer than. It seems to a faint and faltering man. Often the struggler has given up. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night slept down. And he learned too late when the night slept down how close he was to the golden cup. And he learned too late when the night slept down how close he was to the golden cup. Success is failure turned inside out. Success is failure turned inside out, the silver tints of the clouds of doubt. And you can never tell how close you are. And you can never tell how close you are. It may be near when it seems afar. And you can never tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when your heart is hit. So stick to the fight when your heart is hit. It's when things go worst that you must not quit. So stick to the fight when your heart is hit. It's when things go wrong that you must not
मंगरोव के बालक बालिकाओं और सभ्रांत नागरिक बंधुओं, पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए अलमारी की ज़रूरत थी। मंगरोव सेवा संस्थान भीलवाड़ा की तरफ से कल यहाँ अलमारी भिजवा दी गई है। एक आवश्यक सूचना और, शाहजी सोमानी परिवार की ओर से श्री भैरवलाल जी, जिनकी पत्नी पहले यहाँ सरपंच रही है, उनके पुत्र संजय की स्मृति में विद्यालय को 10,111 रुपये का भेंट दी है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी सहायता करें। तो 10,111 रुपये की भैरवलाल जी सोमानी, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनके पुत्र संजय की स्मृति में ये घोषणा की गई है। धन्यवाद। यहाँ नहीं है, आप पुनः लगवाएं। सरपंच साहिबा से मैं निवेदन करूंगी कि जो खिलाड़ियों का आग्रह है और बच्चे खेल में अव्वल है मंगरोव के, और आगे बढ़े, राज्य और राज्य स्तर पर अपना नाम करें। आप आज ही सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु ये रहना चाहिए।
क्या कहता है ये पता है तो साला का हो किसी के आगे झुका नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का बैठ के लिए नजारा स्ट्रेबल और बेस का ना चलूँ या चलूँ ढाई ढाई चाल मैं खेत मेरा होगा ये देख लंबी रेस का
नतमस्तक है हम सब वीरों को। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों की रही है। फिजाएं रख दी इन्होंने, दिवाली ला दी है, इसमें जोरदार तालियां। बहुत होती हैं, आए दिन यहाँ पे चोरियां होती रहती हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि अभी जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन सत्र था, उसमें जो हमारे अतिथिगण पधारे थे, श्रीमान भाई साहब जसवंत जी और जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य प्रकाश जी भाई साहब, समाज सेवी अनिल जी भाई साहब, समाज सेवी भंवरलाल जी कीर भाई साहब, उनकी तरफ से जसवंत सिंह जी भाई साहब की तरफ से हमारे सामने विद्यालय की जो दीवार है उसको ऊंचा करने के लिए 5100 रुपए की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में अनिल जी भाई साहब की तरफ से 5100 रुपए की घोषणा की गई थी। भंवरलाल जी भाई साहब की तरफ से 1100 रुपए की घोषणा की गई थी और प्रकाश जी भाई साहब की तरफ से 500 रुपए की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राहुल जी की तरफ से 1100 रुपए की घोषणा की गई थी और हमारे ग्राम पंचायत के जो नए सचिव हैं सैनी साहब, उनकी तरफ से 1100 रुपए की घोषणा की गई थी। तो इसी घोषणा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सभी ग्रामीण वासियों से नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय की जो सामने की दीवार है, इसको ऊंचा करवाने के लिए अगर आप लोग भी अपना कोई सहयोग प्रदान करना चाहें ताकि हमारे विद्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे, यहाँ पर आए दिन चोरियों की घटनाओं के द्वारा जो हमारे विद्यालय की क्षतिपूर्ति होती रहती है उसको रोका जा सके, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर कोई भी सहयोग राशि प्रदान करना चाहे तो कृपया स्टेज पर आकर संगीता मैडम को अपना नाम लिखवा देवें और राशि लिखवा दें ताकि आपके नाम और राशि की घोषणा इस मंच के माध्यम से की जा सके। यहाँ पर जो भी अभिभावकगण पधारे हुए हैं उनसे निवेदन है कि जैसे संख्या में आप लोग आज पधारे हैं, जब आपको विद्यालय में आपके बच्चे की प्रगति जानने के लिए बुलाया जाता है तो इसी संख्या में 100% अभिभावक परिषद की जो मीटिंग होती है उसमें आप यहाँ पर पधारें और अपने बच्चे की जानकारी प्राप्त करें कि वो परीक्षा में किस तरह से नंबर ला रहा है, किस तरह उसकी पढ़ाई चल रही है, किस तरह से वो स्कूल में व्यवहार कर रहा है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, क्योंकि विद्यालय में हम शिक्षक सिर्फ 6 घंटे पढ़ाते हैं और 6 घंटे उनको संस्कारवान बना सकते हैं। बाकी के घंटों में बच्चा आपके सानिध्य में रहता है। तो करबद्ध निवेदन है सभी ग्रामीण जनों से और अभिभावक जनों से कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं ताकि वो अच्छे संस्कार प्राप्त करके भारत का एक होनहार नागरिक बन सके। धन्यवाद। 500 रुपये महेंद्र जी दमामी की तरफ से, 500 रुपये दिनेश सोमानी की तरफ से और 500 रुपये नरेश श्रेष्ठ की तरफ से। इसी के साथ 5100 रुपये विश्वकर्मा बीज भंडार की तरफ से, भाई संपत की तरफ से। ये जो सामने दीवार नजर आ रही है उसको ऊंचा कराने का सहयोग राशि है। यहाँ पे पूरे गांव के प्रबुद्धजन मौजूद है, जो भी 151 रुपये अपनी तरफ से देना चाहें यह आके अपना नाम लिखा दें। यह सहयोग जरूरी है क्योंकि मंदिरों में दान होते रहते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में सब में दान होते हैं, लेकिन यह महामंदिर है जहाँ 36 कौम के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हर धर्म समाज के लोग बच्चे आ जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ सहयोग राशि अति आवश्यक है। और भी कोई दानदाता अपना सहयोग देना चाहे, यहाँ पंचायत से वार्ड मेंबर राजकुमार मारू बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी घोषणा करें। जिंदू सिंह जी उनकी तरफ से भी घोषणा करें। 500 रुपये हरीश जी कीर, 500 मुकेश जी कीर, बहुत बहुत धन्यवाद। 81 रुपये जीतू वाला
जो LIC में एजेंट है और मंगलों में सेवा देते हैं, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई मोटिवेट होकर सहयोग राशि देना चाहे तो यहाँ हो सकता है, पूरा गांव मौजूद है और आपका सहयोग इन बच्चों के लिए और इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। ग्राम पंचायत के सचिव महोदय यहाँ मौजूद है, तो उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की घोषणा हुई है, वो भी 1100 रुपये जमा कराएं। राजकुमार जी मारू 500 रुपये, 500 रुपये राजकुमार जी मारू की तरफ से, गोपाल जी मारू की तरफ से 500 रुपये और हमारे पूर्व उप सरपंच साहब भगवत सिंह जी की तरफ से 500 रुपये और उप सरपंच साहब की तरफ से 500 रुपये प्रहलाद जी भाई साहब घाट की तरफ से धन्यवाद। भाई साहब उप सरपंच साहब आपकी तरफ से क्या घोषणा करिए? 1100 रुपये उप सरपंच साहब की तरफ से। तो इस तरह ये सहयोग राशि बढ़ती हुई और भी कोई सामने बैठे हुए हैं जो हमारे यूथ के सब चेहरे दिख रहे हैं मेरे को और सब कमाने वाले हैं। विद्यालय में दान देना कोई मतलब बड़ा काम नहीं है, आप दो दिल खोल के। भवानी शंकर की तरफ से कितने रुपए? 1100 रुपये, धन्यवाद। भवानी शंकर सोलंकी की तरफ से 1100 रुपये। ₹500 प्रेम देवेश्वर के राम प्रसाद जी कटीक बिजली वाले की तरफ से धन्यवाद। और कोई घोषणा सामने दिख रहे तो बहुत जने हैं, बोलो आज मौका है, पूरा गांव भी है। ₹500 गोपाल सोलंकी की तरफ से, 500 रुपये वकील साहब पंकज जी की तरफ से, ये जो भी राशि है ना वो सबसे पहले ज्ञान अपलोड होगी, आप ये भी बोल दो है ना, ताकि इनका नाम आगे भी जाएगा। एक घोषणा और रही है जो हमारे सबसे प्रिय संजय जी सोमानी जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनके पिताजी की तरफ से पहले उन्होंने 11,000 स्कूल में डोनेट किया है और 5100 रुपये इस दीवार बनाने की सहायता में। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी सोमानी साहब का। अपने विद्यालय में विकास फंड में विद्यार्थी भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो कक्षा 12 के विद्यार्थी विकास शेट्टी की तरफ से 500 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी कक्षा में मिलकर दिए हैं। ये सारी राशि पोर्टल में डलेगी, तो जिनके ज्ञान संकल्प पोर्टल पे डलेगी, तो जिससे इनकम टैक्स लगता हो उनको भी रिटर्न। और
हाँ, तो विद्यालय स्टाफ ने क्या रखा है कि जो भी राशि होगी वो इकट्ठी करके इकट्ठा कर लेंगे। मैं मैडम से अनुरोध करूँगा कि वो अपने स्तर पर ले लें। अब चूँकि प्रोग्राम चलता रहेगा, और भी कोई दान दवा देना चाहे तो मंच पर आ जाएं और स्वेच्छा से जो भी देना चाहे आ जाएं। अब प्रोग्राम डोनेट करके बना हुआ है और मैं अपनी तरफ से घोषणा करती हूँ कि हमारे विद्यालय का प्रत्येक स्टाफ का सदस्य मिनिमम 500 रुपए जरूर दान करेगा। इसके अलावा अगर उनकी अपनी स्व इच्छा है तो वो कृपया मंच पर आकर मिनिमम 500 रुपए तो मेरी तरफ से है कि दान जरूर करेगा। अगर उनकी और इच्छा है तो मंच पर आकर अपनी घोषणा करें, नहीं तो मैं मेरे स्तर से ले ही लेती हूँ विद्यालय वालों से। अब मैं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जोरदार डांस हुआ था, 200 रुपये मनीष एंड पार्टी जो डांस हुआ था, राहुल और मूलचंद जी के नाम से प्राप्त हुए पुरस्कार राशि, बच्चों के पुरस्कार की और दानदाताओं की जो दड़ी लग रही है वो एक प्रशंसा के लायक है। एक बार उन सभी को मैं मंच से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अब मैं आगे के कार्यक्रम में मैं एक बार सरपंच साहिबा के निवेदन पर सरपंच साहिबा को आमंत्रित करती हूँ। 2 शब्द ही कहें आप, क्योंकि मंच से आपका इंगित करना मायने रखता है। हाँ, अब मैं अब भी बोलना चाहेंगे और मैं सरपंच साहिबा की ओर से सभी ग्रामवासियों का स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। सरपंच साहिबा हमारे सम्मुख खड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैंने मंच पर आमंत्रित किया है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप अपना स्थान नहीं वो पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। सम्मान्य मंच को मेरा नमन। आज हम इस तिरंगा के नीचे सब 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ग्राम पंचायत मंगरोद की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन व बहुत बहुत बधाई। जो गांव के सभी मोहतवीर यहाँ पधार कर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहायता की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बात रही विकास की, ग्राम पंचायत विकास कर रही है और सभी ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि सबकी सोच यही होती है कि वो ग्राम पंचायत का कैसे विकास करें। और हम सब मिलकर हमारा यही सपना है कि हमारी ग्राम पंचायत का नाम रोशन पूरे वर्ल्ड में कैसे हो, उसके लिए हम सभी सरपंच प्रतिनिधि व ग्राम पंचायत को एक होकर अपने गांव के विकास के लिए तन मन धन से सहयोग करना है। और जो भी गांव में गलत काम हो रहे हैं उसका सहयोग करना है। और मैडम ने बोला कि हमारी स्कूल में जो चोरियां हो रही हैं, हम पुलिस प्रशासन से इसका भी जिक्र करेंगे। और मेरे खुद के भी चोरी हुई जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, ये कमी हमारे गांव की है। और हम सब गांव वाले मिलकर अगर इसका प्रयास करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विद्यालय में मंदिर में ये चोरियां हो रही हैं तो चोर कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई हमारे गांव का या आसपास का ही होगा। तो अपन सब मिलकर इसके लिए भी निर्णय लेंगे। और मैं ग्राम पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। आए हुए सभी जनों को मेरी तरफ से राम राम। मैं समाज सेवक की तरफ से आया हूँ। मैडम ऐसे सरपंच की प्रतिनिधि से बुलाई नहीं है, जबरदस्ती मैं भाषण दे रहा हूँ यहाँ पर। और सामने दीवार की स्कूल हमारी है, मैडम की तरफ देखेंगे तो कुछ भी मतलब सब पंचायत की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन स्कूल हमारी है, मैडम का कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरा गांव है, इसलिए मैं 5100 रुपये की सामने दीवार के लिए घोषणा करता हूँ सरपंच साहब की तरफ से। और जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं उसमें जो भी व्यवस्था होगी पंचायत की तरफ से वो हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तीसरा, जो यहाँ पर लाइट के लिए बोल रहे हैं, लाइट आज या कल में लग जाएगी। और भी जो भी समस्या हो पंचायत की तरफ से हमें आकर बोल सकते हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि कितनी बार बोले, उस मैदान के ऊपर मतलब बहुत बड़ा ट्रिप डलवा दिए थे, उसमें 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं।
कि भा का मतलब भास्कर होता है और रथ यानी लग्न हो जाना है, उसमें मग्न हो जाना है। भारत और भास्कर को सूर्य से और सूर्य को प्रकाश से बताते हैं और प्रकाश को ज्ञान से बताते हैं। तो जो भारत के वासी हैं वो भारत ज्ञान में लीन, भा यानी भास्कर और भास्कर यानी सूर्य और सूर्य यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान में रथ, व्यक्तियों जो रहते हैं ज्ञान में रथ उनको भारत कहते हैं। और एक 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर बताना चाह रहा हूँ। 15 अगस्त देश को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ, मतलब संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त को आज के बाद कभी भी मतलब मैडम तो नहीं बताते हैं, लेकिन 15 अगस्त को जनप्रतिनिधि झंडा लहराता है और 26 जनवरी को जो संविधान का प्रमुख होता है वो लहराता है। जैसे प्रधानमंत्री लहराते हैं लाल किले पर और राष्ट्रपति 26 जनवरी को राजपथ पर लहराते हैं। उसी तरह और जो भी कोई गलती हो मेरे शब्दों से और किसी के हृदय को ठेस पहुँचे हैं उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे, सावरिया सेठ की। ग्राम पंचायत की ओर से 5100 रुपये अभी नगद प्राप्त हो रहे हैं, बाद में दूर रहेंगे। मैं घोषणा तो हो गई लेकिन पूछना चाह रही हूँ एक बार, अगर नगद प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ जमा कराते हैं और जो भी उद्बोधन आपको दिया है उसको सारगर्भित आप सुने। जो योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से कराई जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जो अपने स्तर पे है वो कराएंगे। ग्राम वालों का काम है, सही बात है, गाँव वालों की स्कूल है, गाँव वालों का गाँव है, तो आपको इसको मैनेज रखना है। अब मैं एक सेकंड, छोटी सी बच्ची का डांस है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, उसके डांस के बाद ग्रामीण शिक्षक व संपूर्ण ग्रामवासी, सबसे पहले आपको आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक राष्ट्रीय पर्व है। आज 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ादी हुए, हम उसी को पर्व बनाने यहाँ एक जगह एकत्रित हो गए हैं। सब उसके बाद यह दिन भारत देश के लिए गर्व सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन उद्बोधन है, इसका मतलब ये नहीं, आप ध्यान से सुने और मंच के पीछे और साइड में जो है व्यवस्था हो रही, बच्चे दूर खिसक जाए ताकि आवाज़ मंच पे नहीं आए और माइक की आवाज़ साफ आए। थोड़े दूर खिसक जाए, शिक्षक इसमें सहयोग करें, जो भी शिक्षक बैठे हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक श्री ने ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के अधिकारियों के खिलाफ गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत में देशवासियों की अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी। उनमें बाल गंगाधर मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को आज़ादी दिलानी थी। काफ़ी अत्याचार सैन्य और संघर्ष के पश्चात सफल हुए उन 87 में वो को सबको नमन करते हैं। इसके साथ ही आप जो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, इसके लिए कई माओं ने अपने बेटों को खोया था, जब जाके ये आज़ादी नसीब हुई है। जो आज आप सुनली साथ ले रहे हो आज़ादी में, इसके लिए कई माओं ने कई वीरांगनों ने अपने बेटे खोए हैं, जब जाके आज़ादी मिली है। तो ये राष्ट्रीय पर्व है, इसे उसी साल मनाया जाए। और मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, इतनी अच्छी प्रस्तुति तो बच्चों ने की है। आपने इतने अच्छे बच्चों को तैयार किया है, इसी से हमारे गाँव में अवसर होगा। इसमें कोई आगे कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई फौज में जाएगा, तो वो सब ड्यू यहाँ से शुरू होती है स्कूल से। तो मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए जय हिंद, जय भारत। आपने उद्बोधन आशीर्वचन प्रदान किया, छात्रों को आशीर्वचन प्राप्त हुआ। जरूर आगे बढ़ेंगे इन आशीर्वचनों से। और अब मैं जो सौरभ खटीक है वो मंच से ग्राउंड के लिए कुछ बोलना चाह रहा है। शायद मैं इसको भी मंच देती हूँ कि वह 2 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं बोलना, 2 मिनट बोल दें। और उसके बाद एक नृत्य, लेकिन न्यू एशियन वर्ल्ड स्कूल तक अगर कोई
कर्मचारी बच्चों को लेकर आया है तो हमसे संपर्क करें। न्यू एशियन वर्ल्ड का डांस, न्यू एशियन वर्ल्ड मेरे पास आ जाए छात्राएं उससे पहले। हेलो, मैं सौरभ गढ़ी, गांव से पधारे सभी आदरणीय ग्रामवासियों, मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रख रहा हूँ। इस पर अमल करें और हमारी समस्या का जल्दी से जल्द समाधान करें। आए दिन हम रोज बोलते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को कि हमारे ग्राउंड की समस्या का समाधान करें। कांटे हो रहे हैं, वहाँ पर कांच हो रहे हैं, अगले ग्राउंड में पैसे भी पास हुए हैं, उस पर अमल करें और जल्द से जल्द हमारे फुटबॉल ग्राउंड को तैयार करें। ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं है। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप जल्द से जल्द हमारे ग्राउंड की समस्या का समाधान करें। हमारे आदरणीय सचिव साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनको भी इस बात से मतलब करना चाहिए कि इनके ग्राउंड के लिए कुछ करना चाहिए। आए दिन सब वॉलीबॉल को सपोर्ट करते हैं, वॉलीबॉल के अलावा फुटबॉल भी एक गेम है, इसको भी सपोर्ट करो। और मैं सौरभ पटेल आपसे वादा करता हूँ कि फुटबॉल को उच्च स्तर पे ले जाऊंगा और मंगरोप का नाम रोशन करने में मंगरोप को नाम रोशन करूंगा। मैं फुटबॉल के सदर पे आप सबके ग्रामवासियों के सामने बोल रहा हूँ। फुटबॉल की टीम है हमारी भी, सब वॉलीबॉल को सपोर्ट करते हैं, हमारे को भी कुछ सपोर्ट करो तो हम कुछ नाम करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी से जल्दी हमारी के दिन भारत आज़ाद हुआ था। आज ये स्वतंत्रता जन्मदिन यानी स्वतंत्रता
गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यहाँ विराजमान गांव के सभी महानुभावों से मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने ये नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल में भेजते हो तो इन पर थोड़ा गांव के मानो अपने माता पिता भी बच्चों पर ध्यान दो। ये जो स्कूल पहले जैसा था वो आज नहीं है। बच्चों में मतलब जो से थे वो आज नहीं दिखते हैं, इसलिए गांव के माता पिता और गुरु जी तो सब ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन आप भी अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जोश के साथ में बोलो, जोश के साथ बोलो, भारत माता की। मैं संत श्री कुमाराम जी महाराज 1008 हमारे महात्मा जी के स्मृति में 10वीं और 12वीं में जो टॉपर बच्चे हैं उनको मैं इनाम घोषणा करूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय पर्व है भारतीय स्वाधीनता दिवस की भारतवर्ष के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज हमारी ग्राम पंचायत के इस विद्यालय प्रांगण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगरोह की आज़ादी के इस उत्सव का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने
बच्चों ने, विभिन्न निजी या राजकीय संस्थाओं के बच्चों ने, स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने भी बड़ी धूमधाम से बच्चों को प्रोत्साहित किया। तो विद्यालय की चार दीवारी जो कुछ समय से नीची है, जिससे व्यवस्थाएँ नहीं बन पा रही थी, उनको व्यवस्थित करने के लिए, चार दीवारी को ऊंचा करने के लिए सहयोग राशि बढ़ चढ़ कर भाग लेकर विद्यालय को सहयोग राशि प्रदान की, जिसके लिए ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही सहयोग करते रहें, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को पुनः इस उपलक्ष्य में धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई।